आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो चैनल अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे, तो लुसेंट बायोलॉजी में हम लोग जो है 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज का सेशन जो 7वां चैप्टर है उसके लिए है। तो 7वां चैप्टर है उसका नाम जो है पादप उत्तक है, मतलब प्लांट टिश्यू। तो हम लोग आज प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका जो है आप आंसर जो है कमेंट करके दे सकते हैं। कह रहा है कि वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उस उत्तक का क्या नाम है? तो उस उत्तक का नाम है कैम्बियम। तो कैम्बियम जो है वो पौधों की जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसके लिए जो वो है क्या है, उत्तरदायी है। तो देखिए कैम्बियम जो होता है ना वो जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित एक विभाजय उत्तक होता है। जो कैम्बियम होता है ना वो जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो है एक उत्तक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होती है? जो कार्क होती है आपको पता ही है कार्क, तो ये किससे प्राप्त होती है? तो ये जो है कार्क कैम्बियम से किससे प्राप्त होती है? कैम्बियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जो फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए जो है उत्तरदायी है? आपको पता है ये क्या करता है? फ्लोएम जो होता है वो भोजन का जो है परिवहन करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है आहार परिवहन या आहार वहन। तो फ्लोएम का मूल काम क्या है? आहार का जो है वो वहन करता है। अब देखिए जल का परिवहन कौन करता है? ये जो है जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह जो है छोटा सा सेशन होने वाला है क्योंकि प्लांट टिश्यू में 25 क्वेश्चन ही है, तो मैक्सिमम हम लोग 8 से 10 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है पेड़ पौधों में जो जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो आपको पता ही है कि जाइलम मतलब जल, जल से जाइलम, जल से जल। तो जाइलम जो है जल परिवहन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वृक्ष की आयु का पता जो है वो उसके वार्षिक जो वलय होते हैं ना उसको गिन के जो है वृक्ष की आयु का जो है पता लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायुतक होता है ना इसको इंग्लिश में कहते हैं एरेंचुमा। तो एरेंचुमा जो होते हैं वो किस में पाया जाता है? तो एरेंचुमा जो है किस में पाया जाता है? ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, जल में जो उगने वाले जो पौधे होते हैं ना उनमें जो क्या कहते हैं, उनमें ये पाया जाता है। लिथोफाइट जो होता है चट्टानों पर जो ये उगते हैं, और जीरोफाइट जो होते हैं और जो मेसोफाइट होते हैं। आप इसको कमेंट करके जो है आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है। तो आर्किड में जो विलोमन उत्तक होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो ये पाया जाता है ना जड़ में। कहाँ पाया जाता है? जड़ों में। तो ये कह रहा है कि मूलों में जो है, इसके रूट्स में जो है जो आर्किड का जो विलोमन उत्तक है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो ये जो है अंतःरंभी एधा की सक्रियता के कारण, अंतःरंभी जो इसकी एधा है इसकी सक्रियता के कारण क्या होती है, जो वृद्धि वलय होती है ना वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों के में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसका जो है स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। क्या होती है? इसकी जो है स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ कांट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा कि जितने वार्षिक वलय होते हैं उतनी साल के वृक्ष को मतलब काउंट किया जाता है। तो 50 वार्षिक वलय है तो यानी वो कितने साल की है? 50 साल की जो है वो वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइनोबोर्ड कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, तो सन 1998 में यह कील कितनी ऊंचाई पर होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच बढ़ता है? तो ये जो है ये
5 फीट की ऊंचाई पर ही रहेगी, क्योंकि जो है वो जिस ऊंचाई पे रहती है उसी ऊंचाई पे जो है वो स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो जलोद्भिद जो होते हैं, जो जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो ये जो है इसमें वायुतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायुतक। तो इसकी उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं? तो जल में जो मिलने वाली जो पौधे होती है ना, वो जल में तैरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो शीर्ष विभाज्य उत्तक होता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको पता है कि शीर्ष ये होता कहाँ है? ये पौधों के जो शीर्ष पे होता है। तो ये शीर्ष पे होता है, तो ये पौधों की लंबाई में जो वृद्धि के लिए जो है ना ये उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, जो शीर्ष विभाज्य उत्तक जो होता है वो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है जहां तथा धसे होते हैं। किसमें? कह रहा है कि जो किसमें जो है इनकी रंध्रों की संख्या जो है न्यूनीकृत होती है और वो धसे होते हैं। तो आपको पता है कि ये जो होता है, जो मरुद्भिद होते हैं, मतलब जो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं ना, उनमें जो है रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है और वो धसे होते हैं। ठीक है, जलोद्भिद समझते ही हैं, जल में उगने वाले पौधों को कहते हैं। जहाँ लवणी क्षेत्र में जो लवण जहाँ ज्यादा पाई जाती है उस क्षेत्र में जो उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं निम्न में से किसके कारण? तो इसका कारण होता है काक के बाहर विगलन परत बन जाने से। तो ये हो रहा है कि जो शाखाओं से पत्तियां झड़ती है ना, तो इसलिए झड़ती है कि जो उसकी काक के बाहर जो होती है ना, वो एक वहां पे एक परत बन जाती है। इस परत का नाम है विलगन परत। तो विलगन परत बन जाती है, उसके कारण क्या होती है? पत्तियां झड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलोमन की आवश्यकता होती है। तो विलोमन की आवश्यकता क्यों होती है? ये नमी अवशोषण करने के लिए जो विलोमन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्श्व विभाज्य उत्तक जो होता है ना, ये किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? जो पार्श्व विभाज्य उत्तक होता है ना, ये किसके लिए उत्तरदायित्व मतलब लेते हैं? तो जो पार्श्व विभाज्य उत्तक मतलब पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण मोटाई में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? मोटाई में वृद्धि होती है। इसलिए जो है पार्श्व विभाज्य उत्तक मोटाई में वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो आंतरिक छाल होता है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? वो क्या करता है कि पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में खाद्य का परिवहन करता है। क्या करता है? तो आप ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्या करता है कि आंतरिक छाल का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य पहुंचाना, जो खाद्य पदार्थ है उसको पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कार किससे प्राप्त होता है? तो हमने अभी कुछ टाइम पहले इसको डिस्कस किया था। किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स से प्राप्त होता है। देखिए, जो कार्प होता है ना, कार्प को सामान्यतः सहबलूत के नाम से जाना जाता है। सहबलूत, तो याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि सहबलूत किससे प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी का अभिगमन का सिद्धांत दिया था? तो उनका नाम था जगदीश चंद्र बसु। तो पादपों का जो अभिगमन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? जगदीश चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। तो हम लोग जो है इस सेशन को कंप्लीट कर लिए। इसमें जो है प्लांट टिश्यू में जो है 20 क्वेश्चन का जो है ये सेट था, और हम लोग जो है इसको कवर कर लिए। इसी के साथ चैप्टर भी जो है यहीं समाप्त होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।